आज इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है ओलंपिक में। पीवी संधू बैडमिंटन फाइनल में पहुंच गए, गोल्ड जीत सकती है और हारी तो भी सिल्वर जीतेंगे। आप लोग कैसे विश करना चाहेंगे? यार बहुत खुशी होती है बिकॉज मतलब हिंदुस्तान से कोई एथलीट को निकलना और क्योंकि वेरी ऑनेस्टली हमारा स्पोर्ट्स का इतना बजट नहीं है जो दूसरे देशों का है, तो our athletes have to be totally dependent on their talent and on their willpower as an individual. So I'm really glad that she has made it to this level and we should encourage the youth. यार मैं तो हमेशा बोलता हूँ मुझे स्पोर्ट्स का इतना शौक है, मतलब अभी एक फिल्म बनाई है स्पोर्ट्स के ऊपर, गोल्फ। बिसाइड्स फिल्म हमारी एक CCL टूर्नामेंट भी होता है जहाँ हम लोग सब मिलके खेलते हैं। बचपन में भी मैं अपने स्कूल के लिए स्विमिंग और फुटबॉल खेलता था, और अब जितना बच्चों को स्पोर्ट्स में इंकरेज करोगे उतना आप उनको गलत चीज़ें से दूर रखोगे, बिकॉज स्पोर्ट्स मीन्स हेल्थ, मीन्स टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ आया, जब मेरा बेटा बोलता था कि पापा मैं स्मैच जा रहा हूँ खेलने के लिए, तो ऐसे तो वहाँ कैसी जगह होगी, क्या खेलते होंगे, कैसे खेलते होंगे, बट इतना बढ़िया है यहाँ दैट किड्स बीइंग द एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द राइट मैनर। नवाज भाई, आप कैसे विश करना चाहेंगे पीवी संधू को आज फाइनल में पहुंची? ऑफकोर्स मैं तो चाहता हूँ ऑफकोर्स गोल्ड ही मिले। मैंने उनका गेम देखा था, सेमीफाइनल देखा है मैंने उनका, और बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने प्ले किया था और बहुत ही एग्रेसिव उसमें अटैकिंग मूड पे गेम खेला है उन्होंने। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि थैंक गॉड इन लोगों की वजह से हमारे कंट्री में दूसरे गेम पे भी फोकस किया जाएगा, कंसंट्रेट किया जाएगा बिसाइड्स ओनली 1 और 2 गेम्स। तो क्योंकि हमें जब चीज़ें मिलती हैं हमें तब रियलाइज़ होता है, और आज हमें मिल रही है। थैंक गॉड वो फाइनल में पहुंची हैं, और मुझे एक होप है और कॉन्फिडेंट है हम उस चीज़ पे, और आगे भी इस चीज़ को उसका एक मोटिवेशन लेके हम दूसरे स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे। आज फाइनल देखने वाले हैं। सोहेल भाई, आपने रियल और खेल कर आपने फिल्म को सपोर्ट क्यों नहीं किया? बेसिकली आप नहीं कर रहे जी, कर रहे। आई मीन नहीं कर भी रहे। जैसे क्या अभी जो सिटी टूर्स होंगे वो चंडीगढ़ में जो गोल्फ कोर्स है हम वहाँ जा रहे हैं, फिर दिल्ली में जो गोल्फ कोर्स है हम वहाँ जा रहे हैं, पूना में जो ऑक्सफोर्ड है हम वहाँ जा रहे हैं, विच इज़ अवार्ड इज़ द 3rd बेस्ट गोल्फ कोर्स इन एशिया। गोल्फिंग कम्युनिटी से मिल रहे हैं हम, एंड बिकॉज बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट्स कॉमेडी। और जो भाई साहब ने भी कहा कि क्या होता है कि we genuinely want to create an awareness of different sports. मतलब we've got a great cricket team, we've got a great hockey team, लेकिन बच्चे सिर्फ क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलते। आई एम वेरी ग्लैड दैट फुटबॉल नाउ इज कम इन बिकॉज ऑफ रिलायंस। डिफरेंट स्पोर्ट्स शुड कम इन बिकॉज इतने बच्चे जो है जो स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल पे खेल के फिर लोग उनको भूल जाते हैं, बिकॉज हमारा देश जो इनको सपोर्ट नहीं करता है स्पोर्ट्स दे वांट टू प्ले। I mean, see the US budgets and see the European budgets in every sport. Gymnastics ले लो, टेनिस ले लो, anything ले लो, इतने बड़े बजट्स होते क्या उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है इतना बड़े पैमाने पे दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो with all these athletes coming in and showing that besides cricket and football and hockey there are other sports also, individual sports also, which have to be looked into. I'm glad that she's made it to this level. क्योंकि फिल्म गोल्फ से जुड़ी हुई है। 2 सालों में बहुत स्पोर्ट्स प्रमोट हुए हैं, फ्रॉम मैरीकॉम, talking about. So you think cricket will promote the golf as well in India? क्रिकेट क्रिकेट पे फिल्में बन चुकी हैं, दूसरे स्पोर्ट्स पे बन चुकी है, इस फिल्म के जरिए गोल्फ भी प्रमोट हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, हमने फिल्म तो इसलिए नहीं बनाई थी कि भाई हम उसको दूसरे बट चूँकि ऐसा माहौल है, अभी मोटिवेशन मिल रहा है हम लोगों को, लाइक जैसे गोल्फ की जो वो हैं वो भी फाइनल में पहुंचने वाली हैं, है ना। तो ऑफकोर्स बहुत दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी मिलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारा टैलेंट हमारी कंट्री में ऐसा है जो जिन बच्चों की, जिन प्लेयर्स की जो स्किल है वो दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत है। अब चूँकि उनको कोई इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता तो वो हार के झक मार के चलो यार छोड़ो या क्रिकेट खेल लो। मैं कहता हूँ कि स्किल को मोटिवेट करना चाहिए, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट स्किल्स है, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए उस स्पोर्ट की तरफ जिसकी उसकी स्किल है उसके पास। सोहेल भाई, सोहेल आपने जय वो डायरेक्टली और अभी देखिए अभी तो एज एन
एक्टर हम आपको अभी कभी वापस देख सकेंगे बिग स्क्रीन पे? यार मुझे कुछ सालों से एज एन एक्टर अच्छा काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अच्छा काम लिया नहीं, क्योंकि जस्ट बीइंग अराउंड इन मीडियोकर फिल्म्स देयर वाज नथिंग हैपनिंग ग्रेट फॉर मी एज एन एक्टर. तो एक अच्छी बात ये थी कि एक इस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउस था टू फॉल बैक ऑन. सो आई वाज वेरी ग्लैड दैट आई कुड डू अ फिल्म विद नवाज भाई. आई कैन डू द फिल्म दैट आई वुड वांट टू डू. अगर कुछ अच्छा काम मिलेगा एज एन एक्टर आई डू, अगर नहीं मिलेगा तो अपने प्रोडक्शन से खुश होंगे. सोच में आने वाले समय में लोग ये भी चाहते हैं कि आर.डी. बर्मन साहब पर एक म्यूजिशियन पर एक बायोपिक नहीं, ऑफ कोर्स वो तो लेजेंड है यार. मतलब यू नो आई थिंक अभी जो आपने किसी ने अभी कहा कि दूसरे स्पोर्ट्स में बनने दूसरे के स्पोर्ट्स पीपल लाइव्स, आई थिंक नाउ इवन आवर सिनेमाज कमिंग टू द एज वेयर वी कैन स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स ऑन देम पीपल बिकॉज ऑफ मीडिया, प्रेस, अवेयरनेस, रीच. जब एक फिल्म शुरू होती है, जैसे क्या आई एम सो ग्लैड दैट मैरी कॉम वॉज मेड. नहीं तो अगर वो नहीं बनती, वो भी यू नो शी वुड हैव बीन वन ऑफ द अनसंग हीरोज वेयर वो लोग भूल जाते. आज सबको याद है बिकॉज ऑफ our film medium, because of the press, because of the media. You know, so I'm so glad that our athletes and our people have been recognized now. सर बायोपिक्स का ट्रेंड आजकल चल रहा है, एज वी टॉकिंग अबाउट मेरी कॉम. क्या आपको लगता है ये ट्रेंड अभी चल रहा है, लाइक ऑल द A-listers are getting involved in I think अभी ये ट्रेंड शुरू हो गया है अभी. नाउ आई थिंक दैट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंकरेजिंग थिंग टू डू, बिकॉज जैसे हमारे बच्चे जो है, ओके, दे आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय the press, media, films, documentaries, YouTube, any media, that to showcase them, these celebrities or these icons, I think it's very necessary to make films on them. Otherwise, जो हमारी जो एक दिन की जो रट हो गई है उसमें सब निकल जाता है, you know. So I'm very glad that we are making films on our heroes. Oh यार, the last person to be on social media. वो भी भाई ने लगा दिया सोशल मीडिया पे क्योंकि वो पिक्चर रिलीज होने वाली थी, तो he tagged me onto his Twitter. But I'm still somebody who's I mean I only talk when it's needed or when my work speaks for itself. Personally तो I don't encourage anything. जब काम होता है तो you know I suppose that's the time where you know we all meet. So social media, I think I'm going to be as much as the way I can from. I'm going to be able to. सोहेल भाई, सलमान भाई ने एक इनिशिएटिव लिया, हमारे स्पोर्ट्स स्टार है, उनको कुछ रकम डोनेट करने के जी. लिए Okay, कितनी very ज़रूरत है सपोर्ट की? नहीं, सलमान भाई ने तो एक जेस्चर किया है, लेकिन I mean he can fund to a certain level and he can say that मैं ये डोनेट कर रहा हूँ और because I feel that they deserve to be the equipment or the infrastructure or the diet should be for athletes. But I genuinely believe that it is जो आदमी इतना प्रैक्टिस करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी लगन से एक स्पोर्ट में अपनी एक प्रूव करने के लिए कोशिश करता है. I think even our sports ministry should back them up majorly. सोहेल भाई, गोल्फ के क्षेत्र में are you satisfied with the condition of golf sports in India? See, golf as जो हम लोग ने ये फिल्म बनाई है, एक्चुअली what we are doing is, और जो गोल्फर्स गोल्फिंग कम्युनिटी भी चाहती है, एक हमारा दोस्त है सिद्धार्थ अरोरा जो हमारा गोल्फ कंसल्टेंट है फिल्म के अंदर, और वो भी खुद चाहते हैं क्या एक परसेप्शन है गोल्फ का कि सिर्फ एक सिलेक्टेड लोग खेलते हैं, जो एक एलीट लोग है या अमीर लोग है जिनको एक एक्सेसिबिलिटी है. अभी वो चाहते हैं क्या गोल्फ एज ए कम्युनिटी स्कूल्स में जाए, कॉलेजेस में जाए, कॉमन मैन के पास जाए, बिकॉज जो आग, जो फायर जो एक कॉमन मैन में है टू गो एंड प्रूव हिमसेल्फ, वो अगर आई मीन नो ऑफेंस, लेकिन वो इतना एक वेल टू डू आदमी में नहीं है, बिकॉज वो एक आराम से खेलता है, अपने फुर्सत पे खेलता है गोल्फ. बट अभी क्रिकेट के बाद इंटरनेशनली गोल्फ इज़ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाट दे वांट टू इनकरेज youngsters from to go and play golf. आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, रियल ग्राउंड लेवल पर आप फिल्म को प्रमोट करने करना चाह रहे हैं गोल्फ की? अभी इंशाल्लाह
हमारा जो पहला विजिट है गोल्फ कोर्स पे है वो 25 से शुरू हो जाएगा. सो फ्रॉम 25 टू द 5th वी गॉट सम 8 सिटी विजिट. उसमें से करीबन 8 सिटीज़ में हम 6 सिटीज़ में हम गोल्फ कोर्सेज जा रहे हैं. नवाज भाई जाते हैं एक सवाल की गोल्फ के लिए आपके पर्दे पर अब ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो आप पर्दे पर रिप्रेजेंट करना चाहोगे? क्या ख्वाहिश है कि आप पर्दे पर ये स्पोर्ट्स रखें? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं. आप तो गोल्फ खेल लिया आपने फ्री की अली में. हाँ, हाँ. अब आगे आने वाली फिल्म कौन सी फिल्म में या कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलना चाहेंगे, पसंद करेंगे पर्दे पर खेलना? मैं खेलना पसंद करूँगा. हाँ, पर्दे पर कोई रोल ऐसा स्पोर्ट्स में था? बॉक्सिंग. बॉक्सिंग. हाँ. और आप अगर कोई बायोपिक में स्टार करना चाहेंगे तो ऐसा कोई पर्टिकुलर है पर्सनैलिटी आपके माइंड में जिसको आप ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहेंगे? बहुत सारे अनसंग हीरो हैं हमारे उसमें कंट्री में जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी उनके बारे में कोई सच कोई नवाज भाई आर डी बर्मन साहब पर अगर मौका मिले तो आप हैं. आर डी बर्मन साहब संगीतकार, उन पर अगर मौका मिले तो आप करना चाहेंगे बायोपिक? मैं तो करना चाहूँगा. नहीं, जैसे क्या इनफैक्ट नवाज भाई तो एक एग्जाम्पल है. अभी जब इन्होंने मांझी की तो माउंटेन मैन के बारे में कौन जानता था? वो एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ यू दैट मैंने एक छोटा सा, मैं तो इतना इम्प्रेस हो गया था. मैंने आमिर भाई के शो पे उन्होंने जिक्र किया था सत्य में विजेते में कि देयर वाज अ जेंटलमैन. फिर नवाज भाई वेंट एंड डिड द फिल्म. सो देयर सो मेनी ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल दैट वी हैव इन आवर कंट्री. मतलब 100 करोड़ पॉपुलेशन यार, इतने लोग तो होंगे होंगे. इसलिए हमारा भी टाइटल फ्रीकी अली है. कितने फ्रीक्स होंगे इधर उधर जो ऐसी चीज़ें करती है ना. इवन दैट माउंटेन मैन वाज एक्चुअली अ फ्रीक. या मतलब यू नो टू थिंक दैट वे एंड टू गो एंड डू समथिंग लाइक दैट, इट इज़ अनबिलीवेबल. ही स्पेंड हिज होल लाइफ टाइम. सो विद दिस एज नवाज भाई सेड दैट इतने अनसंग हीरोज हैं हमारे देश के अंदर और इतने कहानियाँ हैं दैट वी मस्ट टैप हियर ओनली. जैसे कभी किसी ने कहा क्या आप कहाँ घूमना चाहोगे दुनिया में? ऐसे पहले हिंदुस्तान तो घूम ले यार. मतलब हम लोग हमेशा प्लान करते कि यहाँ जाते वहाँ जाते, पहले अपने देश को तो एक्सप्लोर कर ले. इतना है हमारे देश में करने के लिए. थैंक यू. सर थोड़ा क्लोज आ जाओ. सर यहाँ पे स्ट्रेट सेंटर में सर, स्ट्रेट सेंटर में सर. यहाँ पे सुन रहे यहाँ पे एक सोलो कर लो. हाँ कपड़े अपना आराम कर. अरे भाई वो छोड़ दो, छोटा बड़ा वाला छोड़ दो. बड़ा वाला रहने दो. नमस्ते राइट से. यहाँ पे आपके सेंटर में एक सेंटर में सेंटर में completed